अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। किशनगंज लोकसभा हल्का में गुज़िश्ता 18 अप्रैल को वोटिंग हो गई है। दूसरे मरहले में हिंदुस्तान की 13 रियासतों के 97 लोकसभा हल्के पर वोटिंग हुई थी, जिसमें बिहार के 5 लोकसभा हल्के शामिल थे: किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका। मिल्लत टाइम्स की किशनगंज पर खुसूसी नज़र थी और आखिर वक्त में मिल्लत टाइम्स ने एक सर्वे भी पेश किया था, जिसमें बताया था कि किशनगंज में किसको कितना वोट जाएगा, किसकी जीत होगी और किसके हार होगी। उस सर्वे में सिर्फ किशनगंज नहीं बल्कि पूर्णिया, कटिहार और अररिया लोकसभा हल्का भी शामिल है। वोटिंग हो जाने के बाद पूरे मुल्क से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, मिल्लत टाइम्स के दफ्तर में फ़ोन आ रहा है, हमारे मुख्तलिफ जो मिल्लत टाइम्स के कारकुनान हैं, जो एंकर हैं, उनको फ़ोन किया जा रहा है कि मिल्लत के किशनगंज का एग्ज़िट पोल क्या है, वहाँ का एग्ज़ैक्ट सर्वे क्या है, किसके फेवर में वोटिंग हुई है, किसकी जीत होगी, किसकी बरतरी है। इस पर भी आप अपनी न्यूज़ पेश कीजिए, अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक नाफिज कर रखा है और 19 मई जो आखिरी दिन का पोल होगा, तो उसके 6 बजे से पहले तक किसी तरह का एग्ज़िट पोल नहीं पेश किया जा सकता है। ये ममनू है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसकी खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए हम कोई भी एग्ज़िट पोल पेश नहीं कर सकते। लेकिन आपका इसरार है, इसलिए ये वीडियो ला करके हम किशनगंज के बारे में एक तज्ज़िया और एक जायज़ा पेश करने जा रहे हैं कि वहाँ किस तरह वोटिंग हुई है, किसके फेवर में वोटिंग हुई है और किसकी जीत के इम्कानात हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त मिल्लत टाइम्स की टीम के साथ हम सीमांचल के दौरे पर हैं और यहाँ किशनगंज के अलावा अररिया, पूर्णिया, कटिहार और ये सुपौल, मधेपुरा जैसे हलकों का हम जायज़ा लिए। इस वक्त हम खुद सुपौल में एक जगह मौजूद है जहाँ से वीडियो बना रहे हैं। तो आइए बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज में कुल 16 लाख वोटर्स है और उसमें 70% मुसलमान हैं। किशनगंज में जो वोटिंग हुई है उसमें जो वोटर्स हैं उनका ये मानना है कि 70% पोलिंग MIM यानी मजलिस के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के फेवर में हुई है। यूँ कह लीजिए कि जो मुस्लिम वोट्स है, तो मुस्लिम वोट में 70% MIM के हक़ में गया है और नौजवानों का एक तरफ़ा तौर पर MIM के हक़ में वोट गया है। वहाँ एक फ़िज़ा बनी हुई थी, लोग कह रहे थे कि बाप ने हाथ का साथ दिया है, बेटों ने पतंग उड़ाया है, औरतों ने भी पतंग छाप को वोट दिया है। अगर गैर मुस्लिम वोट की बात करें तो गैर मुस्लिम वोट में से तकरीबन 15 से 20% JDU उम्मीदवार महमूद अशरफ को गया है। इसके अलावा 8-7% वोट गैर मुस्लिमों का कांग्रेस उम्मीदवार को गया है। इसके अलावा कुछ वोट जो बचे हैं वो अख्तरुल ईमान को भी गया है और जो दलित वोट है, आदिवासी वोट है, वो भी अख्तरुल ईमान को गया है। ख़ुद वहाँ के कई शहरियों ने हमारे सामने इस बातचीत में इतराफ़ किया कि दलितों का वोट, आदिवासियों का वोट गया है और प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी के साथ जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस था, उसका भी असर किशनगंज में देखने में आया। एक और बात जो नोट में रही कि एक जगह हमें एक मुखिया मिले, इफ्तिखार नाम था उस मुखिया का, शेसो के इलाके में। उन्होंने बताया कि 16 मुखियों से हमारा राब्ता है, हम लोग कुल 16 मुखिया हैं इस विधानसभा में, जिसमें 11 मुखिया MIM के साथ थे और 4 मुखिया हमारे साथ नहीं थे और अब वो भी कह रहे हैं कि हमने MIM के लिए काम किया है। 30-40 बूथ पर हम लोगों का पूरे दिन में जाने का इत्तेफाक हुआ। अक्सर बूथ पे, बल्कि यूँ कह लीजिए कि उसमें से 98% बूथ पे लोगों ने एक तरफ़ा कहा कि हमने मजलिस को वोट दिया है। सबसे अच्छी ख़ास बात ये देखने में रही कि हर बूथ पर मजलिस के वर्कर मौजूद थे, मजलिस के कारकुनान मौजूद थे, जज्बाती तौर पर जोश और जज्बे के साथ उस मजलिस के लिए काम कर रहे थे। तो ये चीज़ें देखने में सामने आई है कि मजलिस के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, हर जगह मौजूद थी और जोश और जज्बे के साथ थे और पार्टी के लिए एक फ़रीज़ा समझकर, इबादत समझकर काम कर रहे थे। 23 मई को कैसा नतीजा आएगा, अख्तरुल ईमान के फेवर में होगा या इनके ख़िलाफ़ होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल तो तीनों पार्टियों के हौसले बुलंद है। जावेद उम्मीदवार का भी कहना है कि हमारी जीत हो रही है, JDU उम्मीदवार महमूद अशरफ का भी कहना है हमारी जीत हो रही है। लेकिन ये उनका दावा है, सच्चाई क्या है 23 मई को सामने आ जाएगा। अभी तक के जो सर्वे आ रहे हैं, जो लोगों का मानना है और कहना यही है कि अख्तरुल ईमान की वाज़ेह जीत होगी और उन्हें 4.5 लाख से 5 लाख तक वोट आ जाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के ख़िलाफ़ अवाम में शदीद नाराज़गी है। XMP मौलाना असरारुल हक़ कासमी के गाँव में भी हमें जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ भी लोग नाराज़ थे कि मौलाना असरारुल हक़ कासमी रहमतुल्लाह अलैह के भाई ज़ाहिदुर रहमान उम्मीदवार थे, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। इसके अलावा भी कई तरह की नाराज़गी पाई जा रही थी और वहाँ भी लोगों ने MIM को वोट दिया, कुछ ने JDU को वोट दिया। तो इस तरह नाराज़गी पाई जा रही है। ख़ुद कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा
क्या बोलते हैं कि फेमस नहीं थे या उनसे नाराज़गी थी, अक्सर बूथ पर कांग्रेस के वर्कर तक नहीं थे, एजेंट तक नहीं थे, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट गया। और सबसे नेगेटिव मैसेज जो कांग्रेस के हवाले से गया कि कांग्रेस के किसी भी बड़े और दिग्गज लीडर ने किशनगंज में आकर कोई रैली नहीं की, कोई फंक्शन नहीं किया, कोई जलसा उन्होंने नहीं किया, तो इसकी वजह से भी नेगेटिव मैसेज गया। सिर्फ सिद्धू आए, शत्रुघ्न सिन्हा आए जो दोनों बीजेपी से है, और नगमा आई, तो इन सब की कोई ज़्यादा वो हैसियत नहीं है। तो इस बिना पर एक नेगेटिव मैसेज कांग्रेस की तरफ रहा, और कांग्रेस का जो पूरा का पूरा वोट बैंक था वो MIM को शिफ्ट हो गया। सिर्फ वो पुराने लोग जो सिर्फ ये जानते हैं कि हमें पंजा पर बटन दबाना है, हाथ छाप को वोट देना है, उन्हें ये नहीं पता कि हाथ छाप का कैंडिडेट कौन है, किसकी क्या पोजीशन है, तो ऐसे ही वोट कांग्रेस कैंडिडेट को गए हैं। 23 मई को नतीजा आ जाएगा, देखिए क्या नतीजा आता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ठहर कर और जान लीजिए कि 23 मई को जो भी नतीजा आएगा, लेकिन अख्तरुल ईमान की सबसे बड़ी जीत ये है कि हिंदुस्तान के तमाम कदावर, रहनुमा, कायदीन, दानिशवरान और उलमा ने अख्तरुल ईमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है, और सभी लोग चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान की जीत हो, वो पार्लियामेंट में पहुँचे। नतीजा 23 मई का आएगा, हमें भी इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार है, इंतज़ार कीजिए। सुन लो मेरी बात, बातों में बड़ी बात, वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।